नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। बच्चों एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या जी मेंस या अन्य एंट्रेंस एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको कुछ ही समय में सॉल्यूशन देना होता है, कुछ ही समय में आपको आंसर बताना होता है। तो तब के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत यूजफुल होंगे। कुछ एग्जाम्पल द्वारा इन शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छे से आप समझेंगे। बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स एक्स, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चों ऐसे सभी क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे आप अपनी तरफ से कुछ भी, और वही वैल्यू ऑप्शन में डालेंगे, जो मैच कर जाएगा वो आंसर होगा। बहुत सिंपल। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स की यहाँ पे जो वैल्यू आप डालेंगे वो ऐसी वैल्यू डालना जिसके लिए आपको मान याद हो, यानी वैल्यू याद हो। जैसे एक्स ये पे मान लीजिए आपने 1 पुट किया, एक्स ये पे यहाँ आपने 1 पुट किया, एक्स इक्वल 1। वैल्यू आपको बच्चों वो डालनी है जिससे कोई ऑप्शन मैच ना करे। जैसे आप यहाँ पे 0 भी डाल सकते थे और जो भी आपकी मर्जी आप डाल सकते हो, लेकिन 0 डालने से क्या होगा, कुछ ऑप्शन मैच करेंगे। जैसे 0 डालने से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक्स बराबर 1 पुट किया है इसमें। देखते हैं जब एक्स बराबर यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 आपको याद होगा। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, 0 डिग्री पे होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, 0। जब इसके पे 0 लिखेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 10 0 हो जाएगा, 10 0 यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 10 0, 10 0 की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो 0 होती है। तो इसकी यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, 0। ये क्या लिखा है, कॉट इनवर्स। अब कॉट की वैल्यू 0 कब होती है, तो आप जानते हो कॉट की वैल्यू 0 π/2 पे होती है, 90 डिग्री। तो इसकी यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया बच्चों, 90 डिग्री यानी π/2। अब ये क्या लिखा है, साइन, तो साइन π/2 आ गया, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1। तो इस पूरे व्यंजक का मान क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, इस पूरे व्यंजक का मान 1 आ गया। तो जब आपने एक्स बराबर 1 पुट किया तो इसका मान कितना आया, 1 आया। अब इसमें देखिए एक्स बराबर 1 पुट करने से जो 1 हो जाए वो आपका आंसर होगा। तो एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी। यहाँ 1 पुट करने से 1 आने वाला है नहीं, √2/3 आएगा। यहाँ 1 पुट करने से 1 आ गया, तो ये वाला विकल्प आपका आंसर हो गया। आया होगा बच्चों समझ में। बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जब x का मान यहाँ पर पुट करें तो ऐसी वैल्यू पुट करना जिसका मान आपको याद हो। यहाँ पे गलती से आपने 2 डाल दिया तो क्या कॉस इनवर्स 2 मान याद है आपको, नहीं याद है। इसलिए यहाँ पर मान डालते समय ये ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू डालें जिसका मान आपको याद हो, और वह डालने से विकल्प भी मैच न करें। जैसे एक्स बराबर 1 डाला तो आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, साइन कॉट इनवर्स एक्स, ये विकल्प दिए हुए हैं। आप एक्स ये पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, 0 1 जो भी आप चाहें। जैसे मान लीजिए एक्स बराबर हमने 1 पुट किया, जैसे ही एक्स बराबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा। समझ सकते हैं आप, यहाँ पे देखो लिख देते हैं, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप जानते हो कॉट की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे होती है। तो इसकी पे वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। तो यहाँ पे π/4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा बच्चों, साइन π/4। यहाँ पे लिख देते हैं साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2, ये इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। अब एक्स बराबर 1 आप इसमें पुट करिए, जो 1/√2 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो एक्स बराबर 1 पुट करने से ये 1/√2 नहीं आएगा, 0 आने वाला, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ 1 पुट करने से √2 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, 1/√2। यहाँ पे एक्स बराबर 1 पुट करेंगे, क्या आ गया, 1/√2 आ गया, ये वाला आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों बड़े सिंपल तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे क्वेश्चन है आपके सामने, tan इनवर्स sec x + tan x, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको बताया था यहाँ x ये पे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। बस आपको ध्यान रखना है, यदि इनवर्स के बाद x आता है तो वहां पर वैल्यू पुट करते समय 1 या 0 ऐसा कुछ पुट करिए। लेकिन sec x tan x यहाँ आएगा तो कोई एंगल डालना पड़ेगा, यानी कोण डालना पड़ेगा, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे x बराबर 0 पुट करते हैं, x बराबर 0। चलिए हमने यहाँ पे x बराबर 0 पुट किया। अब आप देख सकते हैं
सेक जीरो, सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसके पे क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा 1, प्लस यहाँ टेन जीरो की वैल्यू 0 ही होती है तो ये 0 ही रहेगा, तो क्या हो गया टेन इनवर्स 1 आ गया। 10 की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पे होती है, तो π/4 इसकी वैल्यू आ गई। इस पूरे व्यंजक की जो वैल्यू आई वो कितनी आई π/4। चलिए अब एक्स्ट्रा 0 पुट करके देखते हैं, जो π/4 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा 0 जब यहाँ पुट करेंगे आप तो 0.2, ये तो π/4 नहीं हुआ। यहाँ एक्स्ट्रा 0 पुट करेंगे तो 0.2 0 प्लस π/2, तो ये भी π/4 नहीं हुआ। यहाँ पे एक्स 0 पुट करेंगे तो 0.2 0 प्लस π/4, ये π/4 मैच कर गया, तो ये वाला आपका आंसर है। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगला ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा सभी बातें। यहाँ पे एक्स ये पे चलिए पुट करते हैं, तो एक्स ये पे हमने यहाँ पे अगर 1 पुट किया, एक्स पे 1 डाला, तो सोचिए 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, 0/2 यानी 0 हो जाएगा, कॉट इनवर्स 0। इस तरह से आप जानते हो कॉट की 0 वैल्यू कब होती है π/2 पे। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स बराबर हमने क्या पुट किया था 1 पुट किया था, एक्स बराबर 1 पुट किया। चलिए डालते हैं यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0/2 यानी 0 हो गया, तो ये हो गया कॉट इनवर्स 0। देखो यहाँ पे लिख के दिखाते हैं कॉट इनवर्स 0, और कॉट की वैल्यू 0 कब होती है π/2, तो इसका टोटल आंसर कितना आया π/2, ये आंसर आ गया। अब एक्स बराबर 1 इसमें पुट कीजिए, जो π/2 हो जाए वो आंसर होगा। चलिए एक्स बराबर 1 यहाँ पे पुट करते हैं, तो जब एक्स बराबर 1 यहाँ पे डालेंगे बच्चों, तो टेन इनवर्स 1 क्या होगा π/4 होगा, तो हो गया π/4 माइनस π/4, ये तो कट के 0 आ गया, π/2 नहीं हुआ। यहाँ पे डालिए बच्चों, जब एक्स पे 1 डालेंगे तो टेन इनवर्स 1 क्या होगा π/4, तो π/2 माइनस π/4 क्या आएगा घटा के π/4 आ गया, ये भी मैच नहीं हुआ। यहाँ पे डालिए, एक्स पे 1 डालोगे आप तो टेन इनवर्स 1 क्या हो गया π/4 हो गया, तो π/4 प्लस π/4 कितना आया π/2, मैच कर गया, तो ये आपका आंसर है सी, π/2 मैच कर गया, ये आपका आंसर है। आ गया होगा समझ में बच्चे। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन 2, इसकी वैल्यू बतानी है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एक्स पे कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए, 0 1 जो सिंपल वैल्यू हो वही पुट किया कीजिए। तो जैसे यहाँ पे एक्स पे यदि हमने 0 डाल दिया, यहाँ पे एक्स इक्वल, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स इक्वल हमने 0 पुट किया इसमें। अब देखिए 0 डालने से क्या होगा, यहाँ पे 0 डालें तो 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आने वाला है, प्लस यहाँ भी 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 आने वाला है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये आगे साइन इनवर्स लिखा हुआ है। अभी क्या आ गया 2/2 यानी 1 आ गया, तो साइन इनवर्स 1 हो गया। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है π/2 पे होती है, तो इसका मान कितना आ गया π/2 आ गया बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई π/2। अब इसमें एक्स बराबर 0 पुट करते हैं, जो π/2 आ जाए वो आंसर होगा। तो चलिए एक्स बराबर 0 यहाँ पे पुट करते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्स बराबर 0 डालोगे तो कॉस इनवर्स 0, कॉस का मान 0 π/2 पे होता है, π/2 अपॉन 2 ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो π/2 और ये 1/2 क्या हो जाएगा π/4, तो ये π/4 माइनस π/4, ये π/4 माइनस π/4, ये तो 0 हो गया, इसके बराबर नहीं आया तो ये गलत हो गया। आ रहा है ना आपको समझ में। ऐसे यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे जब एक्स पे 0 पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स 0 क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ये 1/2 और है पहले से, तो क्या हो गया 1/2 इंटू π/2 यानी π/4 हो गया, तो π/4 प्लस π/4 कितना आंसर आया आपका π/2, ये आपका आंसर आ गया, इससे मैच कर गया, तो ये वाला विकल्प सही है। इसके अलावा आप ये बच्चा इसे भी चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2 विकल्प मैच कर जाते हैं, तो चलिए चेक करना है इसमें। तो एक्स्ट्रा जैसे ही आप 0 डालोगे साइन इनवर्स 0, साइन की वैल्यू 0 पे ही होती है, तो ये 0 हो गया, 1/2 इंटू 0 0 रहेगा, π/4 प्लस 0 π/4, तो ये मैच इससे नहीं किया, तो यही वाला आंसर है। आ गया होगा आपको समझ में। अगला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने समझाए आपको, उनमें आपने देखा केवल एक ही वेरिएबल था x। ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें 2 वेरिएबल है a और b, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a अपॉन b प्लस 10 π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a अपॉन b, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं a और b।
तो दोनों वेरिएबल जो ए और बी हैं उन्हें अलग अलग हमें वैल्यू देनी होगी। अलग अलग वैल्यू इसलिए देनी होगी, जैसे मान लीजिए आपने 1 1 डाल दिया तो ये विकल्प मैच कर जाएंगे, या किसी एक को 0 किसी एक को 1 डाल दिया तब भी विकल्प मैच कर जाएंगे, इसलिए आप अलग अलग वैल्यू देंगे। अब क्या वैल्यू देंगे, चलिए देखते हैं। बच्चों जो भी वैल्यू आपको देनी है वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसका मान आपको याद हो और बड़ा आसानी से याद होना चाहिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च न करना पड़े। जैसे यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 10 π/4 प्लस π/4 मीन्स 45 डिग्री। अब 45 डिग्री में कौन सा कोण जोड़ा जाए जिससे आपको सरलता से मान याद हो। 45 डिग्री में कौन सा वैल्यू आप जोड़ेंगे जो सरलता से मान याद हो। ऐसे यहाँ देखिए π/4 माइनस, तो 45 डिग्री में क्या घटाएं कि आसानी से मान आपको याद हो। तो π/4 में यानी 45 डिग्री में अगर 15 डिग्री में जोड़ दो तो 45 प्लस 15 60 डिग्री, मान आपको याद है। ऐसे 45 माइनस 15 30 डिग्री, मान आपको याद है। चलिए तो यहाँ पर मेरा टारगेट है 15 डिग्री लाना, ये 15 डिग्री हम लाना चाहते हैं इसकी जगह पे। कैसे आएगा 15 डिग्री बच्चों, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 30 डिग्री 15 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ए और बी की ऐसी वैल्यू देनी है जो कि इसका मान कितना हो जाए 30 डिग्री 30 डिग्री। तो चलिए cos 30 का आप मान जानते होंगे √3/2 होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने दे दी √3 और बी की वैल्यू दे दी 2। ए को हमने वैल्यू दी √3 और बी को वैल्यू दे दी 2। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिख के दिखा देते हैं, cos इनवर्स √3/2। ये आप जानते हो cos कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो इसके पे हम 30 डिग्री लिखेंगे। ये 1/2 आगे लगाया तो ये क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री, यानी कितना आ गया 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। 45 प्लस 15 कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो हो गया tan 60 डिग्री। इसी तरह से बच्चों अभी बताया, देखो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है 1/2 cos इनवर्स A/B वही यहाँ पे लिखा है। तो ये वैल्यू कितनी आई थी अभी 15 डिग्री आई थी, अभी आपको बताया 15 डिग्री आई 15 डिग्री, तो यहाँ पे भी 15 डिग्री आएगी, तो क्या हो जाएगा ये tan 45 माइनस 15 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों के मान आपको याद है, tan 60 डिग्री का मान आपको याद है √3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। सॉल्व कीजिए कितना आ गया 3 + 1 यानी 4/√3 आ गया। ये वैल्यू आ गई 4/√3। हमने ए के पे क्या पुट किया था याद है √3 और बी के पे क्या पुट किया था 2। अब इसमें डालिए जो 4/√3 आएगा वो आंसर होगा। डालते हैं तो ये A/B क्या आ जाएगा √3/2, इससे मैच नहीं किया। ये B/A क्या आ जाएगा 2/√3, मैच नहीं करेगा। इसमें डालिए 2A/B, तो ए की पे जब √3 डालें तो क्या हो जाएगा 2√3/2, ये भी मैच नहीं किया। इसमें डालिए 2B/A, तो बी के पे जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 यानी 4/√3। देखिए ये इससे मैच कर गया, तो ये वाला विकल्प सही है, तो डी वाला विकल्प मैच कर गया। बच्चों यहाँ तक आपने सीखा जब क्वेश्चन में कोई वेरिएबल दिया हो और विकल्प में भी कोई वेरिएबल दिया हो तब क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, अब तक जो आपने क्वेश्चन देखे थे उनमें कोई ना कोई वेरिएबल x या y दिया था। देखिए इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2। क्या करेंगे बच्चों इसमें, जैसे इसे हम यदि थीटा पढ़ें तो sec स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला याद होगा। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। असल में हम करने क्या वाले हैं, जब यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan लाने वाले हैं। तो आप जानते हैं ना sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिखने वाले हैं 1 + tan स्क्वायर और थीटा के पे tan इनवर्स 2। आ गया होगा बच्चों समझ में। इसी तरह से ये cosec स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिखने वाले हैं 1 + cot स्क्वायर और थीटा के पे यही cot इनवर्स 3। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने कहीं लिखा sin स्क्वायर थीटा, तो इसका मीनिंग होता है sin थीटा का होल स्क्वायर। तो वास्तव में ये स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वास्तव में ये स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 +
टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिखा जा सकता है। अभी बताया ना साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो ऐसे ये टेन स्क्वायर, ऐसे हम थीटा पढ़ रहे हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों आप समझदार हैं, ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल कीजिए, आप जानते हो टेन डॉट टेन इनवर्स एक्स एक्स ही होता है। अब ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये 1 + 4, यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1 + 4, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 1 + 4। इसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। और आप समझ गए होंगे कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 1 + 9, तो ये हो गया 1 + 9। आप देख सकते हो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 9 + 1 + 4 + 1 कितना आ गया 15, तो आपका 15 आंसर हो गया। कौन सा विकल्प सही है, डी वाला विकल्प सही है। आपको समझ आ गया होगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स 3/5 + टेन इनवर्स 1/4। यहाँ पे तो हमने ये छोटी संख्या ली है, कभी कभी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं। तो बच्चों ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, यहाँ जो भी संख्याएं दी हुई हैं क्या वो परिमेय है, रेशनल है। रेशनल आप समझते होंगे, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो रेशनल होती हैं, परिमेय होती हैं। जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, तो वो फिर रेशनल नहीं है। तो फिलहाल ये रेशनल है। तो सबसे पहली शर्त आपको ये देखनी कि ये परिमेय होने चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त x × y, जैसे ऐसे हम x पढ़े वैसे y पढ़े, तो x × y आपको देखना है लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो देखते हैं x × y, देखिए तो 3/5 × 1/4 कैसा आ गया, निश्चित है लेस देन 1 आया, 1 से कम है। तो ऐसे क्वेश्चनों का 100% फिर मान π/4 होगा। अगर यहाँ पे एंगल इस तरह से दिए हैं, तो अगर 10 इनवर्स में आंसर दिया है फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर 10 इनवर्स में आंसर नहीं दिया बल्कि इस तरह से एंगल दिए हैं π/6, 0, π/3, π/4, तो 100% आंसर आपका π/4 ही होने वाला है। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नीचे ये क्वेश्चन है आपके पास 1/2, यहाँ 1/3, दोनों ही रेशनल हैं। x × y आप चेक करिए कैसा है, 1 से कम है, तो 100% आंसर इसका क्या होगा π/4 ही आंसर आएगा। बच्चों मन में प्रश्न होता है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होगा। बच्चों अगर ये ग्रेटर देन 1 आएगा तो फिर 100% आंसर 3π/4 होगा, 3π/4। लेकिन शर्त क्या है, जब यहां सभी वैल्यूज किसी एंगल के रूप में दी हुई हों। आ गया होगा बच्चों समझ में। बच्चों ये देखते हैं sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z = पाई दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू पूछी है। बच्चों अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। यहाँ पे पहली बार हमने क्वेश्चन ये दिया जिसमें यहाँ पर वैल्यू दी है पाई। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, 1, 2, 3। हम क्या करेंगे, तीनों को बराबर बराबर बांट लेंगे, तीनों को बराबर बराबर। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू भी थोड़ी देर के लिए हमने मान ली इसकी वैल्यू कांस्टेंट k है, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट k है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट k है, तो कितना हो गया 3k हो गया। अब 3k = पाई है तो k = π/3 हो जाएगा। तो सबको हमने बराबर वैल्यू दे दी, इसको भी बराबर वैल्यू π/3, इसकी भी वैल्यू π/3, इसकी भी वैल्यू π/3। तो बच्चों सबसे पहली शर्त आपकी यही है कि यहाँ पर जो भी बराबर में लिखा हुआ है उसे इन पदों में बराबर बराबर बांट लीजिए। जैसे 3 पद है ना, तो 3 पदों में हमने बराबर बराबर बांटा तो कितना हो गया π/3, 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 इस तरह से हो गया। अगर यहाँ पे 2 टर्म होते तो π/2 हो जाता। अब बच्चों आप समझ सकते हो यहाँ से ये sin इनवर्स x हमने क्या लिखा π/3। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाली जाए, देखो इस तरह से हम लिख के दिखाते हैं आपको, ये sin इनवर्स x = π/3। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = हो जाएगा sin π/3। और sin π/3 की आप सब बच्चे वैल्यू जानते होंगे, sin π/3 होता है √3/2। ये x की वैल्यू आ गई। बच्चों बिल्कुल यही सेम वैल्यू y की आने वाली है, क्योंकि हमने सेम ही माना है। यही वैल्यू बिल्कुल z की आने वाली है। यानी यहां से आपको पता चला कि x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों की ही वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गई। चलिए अब हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसमें हम x पे वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं, तो x पे जब यहाँ पे √3/2 पुट करेंगे
√3/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3/4 आ जाएगा। कितना हुआ, ये हो गया √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल लेंगे तो 1/2, यानी आ गया √3/4। ये इसकी वैल्यू आ गई। बच्चों जो वैल्यू x √1 माइनस एक्स स्क्वायर की है वही सेम वैल्यू y √1 माइनस वाई स्क्वायर की होगी, वही सेम वैल्यू z √1 माइनस जेड स्क्वायर की होगी, क्योंकि आपको पता है x y z हमने सेम लिए हैं। तो चलिए इन तीनों टर्म्स की वैल्यू यही डाल देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, √3/4 प्लस इसकी भी वैल्यू यही थी √3/4 प्लस इसकी भी वैल्यू यही थी √3/4। एलसीएम लेके ये क्या आ गया, 3√3/4 आ गया होगा आपको समझ, 3√3/4। बस बच्चों अब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, जो इससे मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं। एक्स वाई जेड के पे क्या डालना है, √3/2 डालना है प्रत्येक की जगह पे। तो हाँ डालिए, √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 क्या हो जाएगा, 3√3/2। इससे मैच नहीं किया। इसमें डालिए बच्चों, एक्स ये पे √3/2 इंटू वाई के पे भी √3/2 इंटू जेड के पे √3/2 क्या आने वाला है, आप देख सकते हैं ये आ गया 3√3/8 आ गया। ये मैच नहीं हुआ। अब इसमें डालिए 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जेड की अभी अभी आपने वैल्यू निकाली, यहां पे कितनी आई थी, 3√3/8। ये आप देख सकते हो ये क्या आ गया, 3√3/4 आ गया। देखिए ये वैल्यू इससे मैच कर गई। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया सी। तो बच्चों इस तरह से आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन। आगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको धन्यवाद बच्चों।